क्या आप भी ऐसे घर में धनिया उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत सारे बहन भाई परेशान होते हैं कि हम धनिया लगाते हैं, ग्रो नहीं होता, बार बार लगाते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, ग्रो नहीं होता। जो बहन भाई कहते हैं कि हम धनिया के बीज लगा लगा कर थक चुके हैं लेकिन ग्रो नहीं होता, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर सभी के लिए है, चाहे न्यू हो या पुराने हो। बेहतरीन इसी तरह से मोटे मोटे लंबे लंबे पत्तों वाला धनिया आप भी अपने घर में इजीली उगा सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि धनिया को कब और किस मौसम में लगाया जाता है। तो बात करते हैं कि धनिया को साल में कई बार लगाया जा सकता है। सबसे बेहतरीन वक्त ख़ज़ा का होता है जब मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, जैसे सितंबर से लेकर नवंबर तक इसको लगाने का बेहतरीन वक्त होता है। और इसी तरह बहार में फरवरी से मार्च तक इसको लगाया जा सकता है। और बाज़ इलाकों में जहां मौसम ठंडा हो वहां जुलाई से नवंबर तक लगाया जा सकता है। धनिया को लगाने के लिए जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 15 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत बहुत बेहतरीन होता है इसकी नोशोनुमा के लिए। तो 15 से 25 के दरमियान का जो दर्जा हरारत होता है वो धनिया के लिए बेहतरीन होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं धनिया को कैसे किस मिट्टी में लगाया जाए। धनिया लगाने के लिए भल मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है, नरम भुरभुरी मिट्टी का होना ज़रूरी है, जैसे कि भल मिट्टी जिसे भालू मिट्टी भी कहा जाता है, जो अक्सर नहर के किनारों से मिल जाती है या आप नर्सरी वगैरह से ला सकते हैं इजीली। तो हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं 6 मंथ पुराना गाय का गोबर। मैं इसकी रेशो बताता चलूँ कि 3 हिस्से मिट्टी के और 1 हिस्सा आपने 6 मंथ पुराना गाय का गोबर लेना है। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3 हिस्से मिट्टी के और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गाय का गोबर। इसी तरह हम ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऊपर नीचे से मिट्टी की जो ढेलियाँ वगैरह अगर जो कोई मोटी होगी वो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम मिट्टी तैयार करके डायरेक्ट इसके अंदर बीज नहीं लगाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि पहले हम अच्छी तरह से पानी लगा लें जिस भी गमले में या ग्रो बैग वगैरह में लगा रहे हैं। पहली बार हम इन्हें मिट्टी तैयार करने के बाद हम इन्हें पानी लगाएंगे। एक तो ये होगा कि मिट्टी जो होगी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, अपना लेवल बना लेगी और मिट्टी के अंदर नमी मौजूद होगी। जब नमी होल्ड होगी यानी जिन्हें हम पंजाबी में वत्तर भी कहते हैं, जब वत्तर आएगा फिर हम इसके अंदर बीज लगाएंगे। अगर ऐसे बीज लगाएंगे तो क्या होगा, तो बीज मिट्टी नीचे डाउन हो जाएगी और बीज आगे पीछे हो जाएंगे, तो इसकी ग्रोथ भी नहीं सही होगी, सही तरह से बीज भी ग्रो नहीं होंगे। बीज लगाने से पहले एक दिन आपने पहले पानी लगा लेना है अच्छी तरह, ताकि मिट्टी के अंदर नमी हो जाए। तो अगले दिन जी आप देख सकते हैं ये अगले दिन का रिज़ल्ट है। हमने अच्छी तरह से पानी लगा दिया था। एक तो मिट्टी नीचे सेटल डाउन होगी जितनी होनी थी, अपना लेवल बना लिया। और एक बार फिर हम इन्हें हाथों के ज़रिए या किसी भी टूल के ज़रिए से हम इन्हें मिट्टी को दोबारा से भुरभुरा बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप देख सकते हैं, जो कि मोटियाँ डलियाँ हैं उसको आपने निकाल देना है या उनको बिल्कुल बारीक कर लेना है। कोई भी इसके अंदर मोटी डली नहीं होनी चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी को इसी तरह से भुरभुरी बना लेना है। जितनी ज़्यादा आपकी मिट्टी नरम और सॉफ्ट होगी उतनी ही जल्दी आपके बीज ग्रो करेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के बाद हम थोड़ी सी मिट्टी को अलग कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा इसका क्या करना है, वो आगे मैं बताऊंगा। मिट्टी को तैयार करने के बाद जो नरम सॉफ्ट मिट्टी होगी उसको थोड़ा सा अलग करके रख लेना है और उसके बाद हमने बेड बना लेना है बराबर। बिल्कुल हाथों के ज़रिए से आपने मिट्टी की जो सतह है सेट कर लेनी है, ताकि जब भी हम इन्हें पानी लगाएं तो बराबर हर जगह पर एक जैसा पहुँचे। तो बात करते हैं कि धनिया का बीज कैसा होना चाहिए। जी हाँ, ये मेरे पास है बीज, यानी कि ये हाइब्रिड बीज है। जब भी आपने बीज लेना है, कहाँ से लेना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बहन भाई क्या करते हैं कि जो घर में किचन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं सूखा धनिया,
वो लगा लेते हैं तो क्या होता है, फिर बहन भाई बहुत परेशान होते हैं कि वो ग्रो नहीं होता, लिहाजा वो वाला बीज ग्रो नहीं होते। तो जब भी आपने लेने हैं किसी भी मार्केट से या ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जहां बीज वगैरह मिलते हैं वहां इजीली धनिया के बीज मिल जाते हैं। क्योंकि ये साबुत धनिया है तो आपने क्या करना है, दोनों हाथ के दरमियान में रख कर इसी तरह से पीस लेना है, 2-2 3-3 पार्ट्स में कर लेना है। धनिया के बीज अगर साबुत हैं तो आपने ऐसे नहीं लगाना, तो आपने इसी तरह दोनों हाथों के दरमियान से मसल कर आपने 2-3 पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है, तब हम इन्हें ग्रो करवाएंगे। तो इसके लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाथ की मुट्ठी में थोड़े से बीज रख कर आपने मिट्टी के अंदर धंसा देने हैं। जी हाँ, इसी तरह आप देखिए चंद बीज आपने लेने हैं। इसी तरह से कम से कम 2 से 2.5 इंच के फासले पर आप ये लगाते जाएं, धंसाते जाएं मिट्टी के अंदर। एक तो तरीका ये हो गया धनिया को लगाने का। तो बात कर लेते हैं कि धनिया को लगाने का दूसरा तरीका कौन सा है। जी हाँ, दूसरा तरीका आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने मिट्टी की सतह बनाकर सेट करके इसी तरह से मिट्टी के ऊपर आपने बखेर देने हैं। जी हाँ, ऐसे ही आपने हर जगह पर बखेर देने हैं। साथ साथ अगर बीज हों तो कोई मसला नहीं। जो कि असल में जो कि बेहतरीन धनिया ग्रो करवाने का जो मेथड है ये वाला बेस्ट है, जो ये मैं अभी बता रहा हूँ। आपने मिट्टी की सतह को बराबर करके इसके ऊपर बखेर देना है। जी हाँ, ये जो गड्ढे वगैरह हैं वो हमने बंद कर लेने हैं। इसी तरह से हमने इसके ऊपर मिट्टी से फिल कर लेना है, मिट्टी के अंदर दबा देना है। अब हमने क्या करना है, जो अपने हाथों के ज़रिए से ऊपर से जो बीज गिराए थे, अब हमने जो मिट्टी पहले से अलग करके रख ली थी इसके ऊपर गिरा देंगे। हमने इसके ऊपर इतनी मिट्टी डालनी है कि ये बीज छुप जाएं। तो कोशिश करें कि कोई भी बीज नंगा ना रहे। इसी तरह से हम तमाम बीजों को मिट्टी से कवर कर लेंगे। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, बिल्कुल इतनी ही काफ़ी है कि बीज ये इजीली छुप जाएं। अगर थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा भी गिर जाए तो कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। जी हाँ, इसी तरह ऊपर से तय लगाकर अब हम इन्हें पानी लगाएंगे। डायरेक्ट पानी नहीं लगाना, किसी भी बोतल के ज़रिए से अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर घड़ा बन जाएगा। तो जब भी हमने पानी लगाना है किसी भी बोतल के ज़रिए से, शावर के ज़रिए से इसी तरह से पानी लगाएं। और अगर जब हम वैसे ही लगा देते तो क्या होता कि बीज आगे पीछे चले जाते या जो इसकी सतह थी मिट्टी की वो ख़राब हो जानी थी, इसके अंदर गड्ढा बन जाना था। तो पानी लगाने के भी 2 तरीके मैं आपको बताता चलूँ, या किसी भी शावर के ज़रिए से इसी तरह से आप लगा सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप बोतल को पानी से भर लेना है और इसी तरह अपनी फिंगर के ऊपर आपने पानी को गिराना है और अपनी फिंगर जो है मिट्टी के साथ टच रखनी है। जी हाँ, इसी तरह बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, पानी भी लग जाएगा और घड़ा भी नहीं बनेगा। अपनी उंगली ज़मीन के साथ मिट्टी के साथ टच करके इसी तरह से आपने पानी लगाते जाना है। अगर हम वैसे ही डायरेक्ट लगाएंगे तो वो फ़ौरन मिट्टी के अंदर होल बन जाएगा। जी हाँ, ये बेहतरीन तरीका है पानी लगाने के लिए। तो बात करते हैं कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत है। जी हाँ, तकरीबन 8 से 10 दिन इस मिट्टी के अंदर अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये धनिया के बीज होते हैं काफ़ी सख्त होते हैं। अगर मिट्टी के अंदर अच्छी खासी नमी होगी तो वो जल्दी ग्रो होंगे। आपने मिट्टी खुश्क नहीं होने देनी और ना ही ज़्यादा आपने कीचड़ करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब तक बीज ग्रो नहीं होते इसके अंदर अच्छी तरह से नमी मौजूद होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, और वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, इसके अंदर पानी स्टे नहीं होना चाहिए। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड तक है तो आपने क्या करना है कि मुकम्मल तौर पर इन्हें धूप में रख देना है। अगर 25 से ज़्यादा है तो 2 घंटे या 3 घंटे धूप काफ़ी है। 2 से 3 घंटे की सुबह की आप इन्हें धूप लगवाएं। जी हाँ, मिलते हैं आफ्टर 9 डेज़ के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन का ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। आप देखिए कि ये धनिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। जब धनिया के सीड्स एक बार ग्रो हो जाएं तो तब आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जी आप देख सकते हैं
हल्की सी मिट्टी, ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी खुश्क है, मिट्टी के अंदर नमी है। जब धनिया के बीज से धनिया उगना शुरू हो जाए तब आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना होता है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो रूट है वो गल जाएंगी, ये ख़राब हो जाएंगी। जब इसकी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो फिर पानी लगाना है। जी हाँ, मिलते हैं आफ्टर 43 डेज़ के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देखें कि 1 महीना 13 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है, बहुत शानदार। आप इसी तरह से धनिया को ग्रो करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। धनिया को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। जब इसकी ऊपर से मिट्टी खुश्क हो फिर आपने इन्हें पानी देना है, अदरवाइज़ ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इन्हें ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। बस इसके लिए नरम सॉफ्ट मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब आप इन्हें ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, पत्ते भी मोटे होते हैं। तो इसकी एक वजह ये भी है कि जब ग्रो बैग में लगाते हैं तो धनिया का साइज़ ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम इन्हें पानी लगाते हैं तो पानी फ़ौरन ड्रेन हो जाता है और ग्रो बैग जो थैला है इसके अंदर जो भी हम कोई भी फसल लगाएं तो क्या होता है कि इसकी रूट की नोशनुमा भी अच्छी होती है और उनको आसानी से ऑक्सीजन मिलती रहती है। जब हम गमले वगैरह में कोई भी धनिया वगैरह या कोई भी प्लांट लगाते हैं तो पौधे में ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी होती है। ये थैला है, इसमें इजीली जितनी इसको रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन वगैरह की, ये आसानी से ले लेता है, जिसकी वजह से नोशनुमा भी बेहतर और फास्ट हो जाती है। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने छोटों और बड़ों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।